दोस्तों, अगर इस वक्त आपके घुटने आपको चैन से बैठने में ही दे रहे, अगर जोड़ों में ऐसी जकड़न है जैसे किसी ने अंदर से लोहे की छड़ें भर दी हों, अगर कंधों में इतना भारीपन है कि हाथ उठाने में भी सोचना पड़ता है, या कमर में ऐसा दर्द है जो रात को सोने नहीं देता, दिन को बैठने नहीं देता और हर कदम पर याद दिलाता है कि कुछ बहुत गलत हो रहा है अंदर से, तो मेहरबानी करके अभी यहां से कहीं मत जाइए, क्योंकि आज की ये बात सिर्फ थोड़ा दर्द कम करने की बात नहीं है। आज मैं डॉक्टर शम्सा खान आपके सामने वो सच्चाई रखने वाली हूं जो लोग सालों तक, कभी कभी पूरी जिंदगी तक नहीं समझ पाते। और जब तक समझ में आती है तब तक उठना बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, बाजार में चलना, यहाँ तक कि सुबह बिस्तर से उठना भी एक पहाड़ जैसा काम बन चुका होता है। अक्सर लोग यही सोचते रहते हैं कि ये सब कैल्शियम की कमी है, या शायद प्रोटीन कम हो रहा है, या फिर उम्र का तकाजा है तो कोई महंगा सप्लीमेंट लेना जरूरी है। डॉक्टर के पास जाओ, दवाई लो, पेन किलर खाओ और इंतजार करो। लेकिन मैं आपसे एक बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहती हूँ, और इसका जवाब आप खुद अपने दिल में ढूंढिए। अगर बात इतनी सीधी होती, अगर सिर्फ दवाई लेने से काम बनता, तो दवाई बंद करते ही दर्द वापस क्यों आ जाता है? क्यों हर सीढ़ी देखकर दिल में एक अनजाना खौफ बैठ जाता है? और सबसे बड़ी बात, क्यों कुछ लोग बिना किसी कैप्सूल के, बिना किसी इंजेक्शन के बड़ी उम्र में भी आराम से चलते फिरते हैं, हंसते बोलते हैं, जिंदगी पूरे जोश के साथ जीते हैं? इन सवालों का जवाब आज इस बात में आपको मिलने वाला है। आज मैं आपको 5 ऐसे पक्के और आजमाए हुए घरेलू नुस्खे बताने वाली हूं जो आपकी अपनी रसोई में, आपके किचन के किसी डिब्बे में पहले से ही रखे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत गहराई से सुन लीजिए। अगर आपने इस बात को बीच में हल्के में लिया, अगर आपने सोचा कि बाद में देख लेंगे या ये तो वही पुरानी बातें हैं, तो फायदा वहीं रुक जाएगा जहां आपका ध्यान रुका। क्योंकि पहले 3 नुस्खे शरीर को अंदर से तैयार करने का काम करते हैं, धीरे धीरे एक ऐसी नींव बनाते हैं जिस पर असली मजबूती खड़ी होती है। लेकिन आखिर के जो 2 नुस्खे हैं वो ऐसे हैं जिन तक लोग पहुंचते ही नहीं, क्योंकि या तो थक जाते हैं या ध्यान भटक जाता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि वो लोग कभी वो असली बदलाव नहीं देख पाते जिसके वो हकदार थे। मैं बिल्कुल सीधी बात कर रही हूँ। कोई महंगा सप्लीमेंट नहीं, कोई बड़ी दवा नहीं, कोई चमकदार विज्ञापन वाला प्रोडक्ट नहीं। बस सही तरीका, सही समय और रोज की रोटी के साथ वो चीजें जो अगर आपने एक बार सच में समझ ली और अपना ली, तो घुटनों का डर, कमर का डर, जोड़ों का डर, ये सब धीरे धीरे आपके दिमाग से और आपके जिस्म से निकलना शुरू हो जाएगा। इसलिए इस बात को सिर्फ सुनिए मत, इसे महसूस कीजिए, इसे अपने अंदर उतरने दीजिए। क्योंकि जो सबसे ज्यादा असर करने वाली बात है वो अभी नहीं, थोड़ा आगे आपका इंतजार कर रही है। और वही तय करेगी कि आपका दर्द आगे आपके साथ चलेगा या यहीं रुक जाएगा। अगर इस वक्त आपके घुटनों में चलते चलते एक अजीब सी आवाज आती है, जैसे कुछ अंदर से टूट रहा हो या रगड़ खा रहा हो, अगर सीढ़ियां देखते ही दिल में एक भारीपन आ जाता है और पैर अपने आप रुकने लगते हैं, अगर बैठते वक्त हाथ खुद ब खुद किसी दीवार या मेज का सहारा ढूंढने लगते हैं, या उठते समय लगता है जैसे जोड़ आपस में टकरा रहे हों, तो और भी ध्यान से सुनिए। क्योंकि मैं डॉक्टर शम्सा खान अब आपको वो बात बताने जा रही हूं जो आमतौर पर कोई इतनी साफगोई से, इतनी पूरी तरह नहीं कहता। घुटनों का दर्द उस वक्त पैदा होता है जब घुटनों के अंदर की वो कुदरती ग्रीस, वो नेचुरल चिकनाहट सूखने लगती है। जब हड्डियों के बीच जो लुब्रिकेशन होता है, जो फिसलन होती है, जिसकी वजह से चलना, उठना, बैठना आसान रहता है, वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर लोग सालों साल कैल्शियम और प्रोटीन के चक्कर में उलझे रहते हैं, दवाई पर दवाई खाते रहते हैं, लेकिन असली रीसेट यानी अंदर से दोबारा शुरुआत कभी होती ही नहीं। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सच है जिसे समझना बेहद जरूरी है। अगर आप रोज के आटे में सिर्फ 3 खास चीजें मिस कर रहे हैं, तो घुटनों की वो ग्रीस वापस आ ही नहीं सकती। चाहे आप कितनी भी दवाएं खा लें, कितने भी पेन किलर लें, कितने भी महंगे इंजेक्शन लगवा लें। और यही वजह है कि आज मैं शुरुआत में ही आपको ये बता रही हूँ, आखिरी के 2 नुस्खे इतने पावरफुल हैं, इतने गहरे असर करने वाले हैं कि अगर आपने उन्हें सच में समझ लिया और अपनी जिंदगी में उतार लिया, तो बुढ़ापे में भी पैरों में हल्कापन रहेगा, चलने में डर की जगह भरोसा आएगा। लेकिन उससे पहले पहला सच समझना होगा, क्योंकि शरीर हमेशा एक झटके में नहीं सुधरता, वो पहले अंदर से तैयार होता है। और इसी तैयारी की शुरुआत होती है पहले नुस्खे से। पहला नुस्खा, मेथी दाना। अब पूरा ध्यान यहाँ लगाइए। पहला नुस्खा है मेथी दाना, जिसे ज्यादातर लोग बस एक मामूली मसाला समझते हैं।
रसोई में किसी कोने में पड़ा रहता है, कभी कभी तड़के में चुटकी भर डाल देते हैं और बात खत्म। लेकिन हकीकत यह है कि मेथी दाना घुटनों की सूखी और बेजान ग्रीस को जगाने का सबसे पहला, सबसे जरूरी और सबसे असरदार कदम है। इसके अंदर ऐसे कुदरती तत्व होते हैं जो अंदर की सूजन को जड़ से धीरे धीरे शांत करते हैं। और जब सूजन शांत होती है तभी ग्रीस को वापस आने का रास्ता मिलता है। तभी शरीर खुद अपनी मरम्मत शुरू कर पाता है। शरीर एक बेहद ज़हीन मशीन है, उसे बस सही मौका चाहिए। अब तरीका बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गलती पूरे असर को आधा बल्कि कभी कभी बिल्कुल खत्म कर देती है। रात को सोने से पहले एक गिलास साफ सादा पानी लीजिए। उसमें बस एक छोटा चम्मच मेथी दाना डालिए, ना ज्यादा ना कम, सिर्फ एक छोटा चम्मच। इसे अच्छी तरह ढककर रात भर के लिए छोड़ दीजिए। सुबह जब आंख खुले और आप उस गिलास को देखें तो पानी का रंग बदल चुका होगा। वो हल्का सुनहरा या हल्का पीला दिखेगा। यही वो निशानी है कि मेथी दाने ने पूरी रात में अपनी पूरी ताकत उस पानी में उंडेल दी है। अब इस पानी को खाली पेट आराम से धीरे धीरे घूंट घूंट पीजिए और मेथी के दानों को अच्छी तरह चबा चबा कर खा लीजिए। अगर कड़वाहट महसूस हो तो घबराइए बिल्कुल नहीं, बल्कि उस कड़वाहट को महसूस करते हुए ये सोचिए कि यही कड़वाहट अभी अंदर जाकर उस जमी हुई अकड़न से लड़ रही है, उस सूजन से लड़ रही है जो आपको चलने से रोकती है, उठने से रोकती है, जिंदगी से दूर करती है। अब यहाँ एक बात बेहद जरूरी है जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। बहुत से लोग 2 दिन में नतीजा देखना चाहते हैं, और जब 2 दिन में कुछ नजर नहीं आता तो उम्मीद छोड़ देते हैं, नुस्खा छोड़ देते हैं। जबकि ये नुस्खा अंदर से नसों को शांत कर रहा होता है, सूजन की जड़ को धीरे धीरे कमजोर कर रहा होता है और ग्रीस के लिए रास्ता साफ कर रहा होता है। ये सब काम एक दिन में नहीं होता, एक हफ्ते में नहीं होता। कुछ लोगों को 3 दिन में फर्क दिखता है, कुछ को 5 दिन में, कुछ को थोड़ा और वक्त लगता है। लेकिन जो धैर्य रखते हैं, जो रुकते हैं, जो हार नहीं मानते, उन्हें फर्क जरूर मिलता है। अब जरा सोचिए, अगर इतनी सी चीज जो आपकी अपनी रसोई में पहले से मौजूद है अंदर इतना बड़ा काम कर सकती है, तो वो आखिरी 2 नुस्खे कितने शक्तिशाली होंगे। लेकिन अभी रुकिए, क्योंकि यहाँ एक और बड़ा सच छुपा हुआ है। घुटनों की ग्रीस सिर्फ किसी दवाई से नहीं आती, वो तब आती है जब शरीर को सही संकेत मिलता है, सही पोषण मिलता है। यही वजह है कि मैं बार बार रोटी के आटे की बात करती हूँ, क्योंकि आटा सिर्फ पेट भरने के लिए नहीं होता। अगर उसमें सही चीजें मिल जाएं, तो वही आटा आपकी हड्डियों का सबसे बड़ा सहारा बन जाता है। अगर आपने इस बात को बीच में हल्के में लिया, अगर आपने सोचा कि बाद में देखेंगे, तो आप वही गलती दोहराएंगे जो लाखों लोग करते आए हैं। इसलिए अभी से बता रही हूं, आखिरी के 2 नुस्खे ऐसे हैं कि अगर आपने उन्हें अपनी जिंदगी में सच में उतार लिया, तो घुटनों की ग्रीस सिर्फ वापस नहीं आएगी, बल्कि चलने में जो डर आपके अंदर घर कर चुका है, वो भी धीरे धीरे निकलने लगेगा। और यही वो मोड़ होता है जहां शरीर आपको फिर से जवान, फिर से हल्का, फिर से जिंदगी का हिस्सा महसूस कराने लगता है। दूसरा नुस्खा, मेथी, जीरा और अजवाइन का जादुई मिश्रण। क्या ऐसा होता है कि चलने के पहले कुछ ही कदमों में एक अजीब सी जकड़न, एक भारीपन आ जाता है, जैसे पैर आगे बढ़ना ही नहीं चाहते? और क्या थोड़ी देर टहलने के बाद शरीर थोड़ा हल्का लगने लगता है, जैसे अंदर कुछ खुला? अगर हाँ, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, अंदर सूजन बैठ चुकी है, नसों में खिंचाव आ चुका है और खून का बहाव उस तरह नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए। शरीर को जगाने की जरूरत है, ना कि दबाने की। अब इस हालत में अगर सिर्फ एक काम सही तरीके से हो जाए, तो अंदर की जमी हुई सख्ती धीरे धीरे पिघलने लगती है, ढीली पड़ने लगती है। और वही है दूसरा नुस्खा, जिसमें 3 एकदम आम चीजें मिलकर एक असाधारण असर पैदा करती हैं: मेथी दाना, जीरा और अजवाइन। ये तीनों अलग अलग तरीकों से काम करते हैं, लेकिन जब ये एक साथ होते हैं तो इनका असर अकेले के मुकाबले कई गुना बढ़ जाता है। मेथी दाना अंदर की सूजन को शांत करता है। जीरा उस जमी हुई अकड़न को खोलने में, उसे तोड़ने में मदद करता है। और अजवाइन नसों को एक हल्की, आरामदेह गर्माहट देती है, जिससे सुस्त पड़े और जकड़े हुए हिस्से धीरे धीरे हरकत में आने लगते हैं। यहाँ गर्माहट का मतलब जलन नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये वो सुकून भरी गर्मी है जो अंदर जाकर कसे हुए हिस्सों को ढीला करती है, उन्हें सांस लेने देती है। अब तरीका बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलती करते हैं और नुस्खा बेकार हो जाता है, या फायदा इतना कम होता है कि पता भी नहीं चलता।
एक लोहे का तवा लीजिए, वही जो रोज रोटी सेकने में काम आता है। उस पर 2 चम्मच मेथी दाना, 2 चम्मच जीरा और 2 चम्मच अजवाइन डालिए। अब इसे तेज आंच पर बिल्कुल नहीं, बल्कि बहुत हल्की धीमी आंच पर भूनिए, क्योंकि मकसद इन्हें धीरे धीरे सेकना है, जलाना नहीं। जैसे ही इनमें से एक हल्की सी मिलीजुली खुशबू आने लगे और इनका रंग बस जरा सा बदल जाए, उसी वक्त गैस बंद कर दीजिए। एक पल भी देर नहीं। ज्यादा देर रखने से इनके अंदर के सारे फायदेमंद तत्व जो असर में काम करते हैं खत्म हो जाते हैं और फिर सिर्फ स्वाद रह जाता है, असर नहीं। अब इन भुनी हुई चीजों को एक चौड़ी प्लेट में निकालकर ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद ये हल्की कुरकुरी हो जाती हैं। यही पहचान है कि सही तरह भुनी गई हैं। अब इसमें एक और जरूरी चीज जुड़ती है जो इस नुस्खे को पूरा करती है और उसका असर दोगुना करती है, और वो है सौंठ, यानी सूखी अदरक, जो नसों में बैठी ठंडक को, उस जमी हुई सर्दी को धीरे धीरे पिघलाकर बाहर निकालने में मदद करती है। अगर आपके पास सौंठ पाउडर है तो 1 से 1.5 चम्मच काफी है, और अगर नहीं है तो सूखी सौंठ को हल्का हल्का कूट कर बारीक पीस लीजिए। अब इन सारी चीजों को मिक्सी में डालिए और रुक रुक कर पीसिए। बहुत बारीक नहीं, बस इतना कि एक साफ सूखा पाउडर तैयार हो जाए। इस पाउडर को किसी साफ सूखे डिब्बे में बंद करके रख लीजिए। लेने का तरीका उतना ही जरूरी है जितना बनाना, बल्कि शायद उससे भी ज्यादा। 1 कप गुनगुना पानी लीजिए, ऐसा जो पीने में आरामदेह लगे। उसमें 1 छोटा चम्मच ये पाउडर मिलाइए और धीरे धीरे घूट घूट पीजिए। स्वाद थोड़ा कड़वा और तेज लगेगा, लेकिन यही वो कड़वाहट है जो अंदर जाकर सूजन और जकड़न दोनों को एक साथ चुनौती देती है। अगर किसी को मीठा पसंद है और शुगर की कोई तकलीफ नहीं है तो थोड़ा शहद मिला सकते हैं, और अगर शुगर है तो 1 चुटकी काला नमक काफी है। ये नुस्खा सिर्फ घुटनों तक सीमित नहीं रहता, इसका असर कमर, कंधों और पूरे शरीर की अकड़न पर भी उतना ही गहरा पड़ता है। सुबह उठते वक्त हाथ पैरों का भारी और सुन्न लगना, देर तक बैठने के बाद सीधे होने में दिक्कत, ये सब धीरे धीरे कम होने लगता है। और जब ये सब कम होता है तभी शरीर आगे की असली मजबूती लेने के लिए तैयार होता है। लेकिन यही वो मोड़ है जहां ज्यादातर लोग खुद को बहाना दे देते हैं, सोचते हैं कि बस काफी हो गया, जबकि सच ये है कि अभी तो शरीर ने बस एक गहरी सांस ली है, असली ताकत अभी सामने आनी बाकी है। इसलिए ध्यान बनाए रखिए, यहां से मत जाइए। तीसरा नुस्खा, अलसी के बीज। अगर आप इस जगह तक आ चुके हैं तो इसका मतलब है कि आप सच में दिल से अपने घुटनों का दर्द हमेशा के लिए खत्म करना चाहते हैं। अब एक काम कीजिए, जरा अपने घुटनों की मौजूदा हालत को ध्यान से महसूस कीजिए। क्या चलते वक्त अंदर से कोई आवाज आती है? क्या बैठते और उठते वक्त ऐसा लगता है जैसे हड्डियां एक दूसरे से टकरा रही हों, रगड़ खा रही हों? अगर हाँ, तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है, घुटनों की अंदरूनी चिकनाहट कम हो चुकी है, बहुत कम। और जब ये चिकनाहट कम होती है तो हड्डियां सीधे टकराती हैं और वहीं से वो तकलीफ जन्म लेती है जो आपको दिन रात परेशान करती है। बहुत से लोग यही गलती करते हैं, सोचते हैं कि बाहर से तेल मालिश कर लेंगे या कुछ हफ्तों की दवाई से अंदर का सूखापन खत्म हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ये है कि अंदर की वो चिकनाहट बाहर से नहीं आती, वो खाने से बनती है। सही चीजें सही तरीके से खाने से बनती है, और सही तरीके से खाए गए बीज इस काम में सबसे आगे होते हैं। इसीलिए तीसरा नुस्खा है अलसी के बीज। लेकिन सिर्फ नाम जान लेना काफी नहीं है, तरीका जानना इससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि गलत तरीके से ली गई अलसी फायदे की जगह भारीपन और बेचैनी दे सकती है। अलसी के बीज के अंदर वो अच्छे फैट्स होते हैं जो सीधे घुटनों की उस जगह तक पहुंचते हैं जहां चिकनाहट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ये फैट्स धीरे धीरे उस सूखी और रूखी परत को नरम बनाते हैं, हड्डियों के बीच की फिसलन वापस लाने में मदद करते हैं। लेकिन इसके लिए अलसी कभी कच्ची नहीं खानी। अब तरीका पूरी तरह ध्यान से समझिए। 4 चम्मच अलसी के बीज लीजिए, किसी भारी तवे या लोहे की कढ़ाई में धीमी आंच पर डालिए। तेज आंच बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, क्योंकि तेज आंच पर अलसी जल जाती है और उसका सारा फायदेमंद तेल बर्बाद हो जाता है। धीरे धीरे भूनिए और पूरा ध्यान रखिए, जैसे ही अलसी हल्की हल्की चटकने लगे, उछलने लगे, उसी पल गैस बंद कर दीजिए। एक पल भी देर नहीं करनी। अब इसे एक चौड़ी प्लेट में निकालकर ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद अलसी के बीज हल्के और थोड़े कुरकुरे हो जाते हैं। यही पहचान है कि सही तरह भुनी गई है। अब अगला कदम बहुत अहम है। अलसी को ज्यादा देर तक लगातार नहीं पीसना, क्योंकि इसमें तेल होता है और लगातार पीसने से पेस्ट बन जाएगा, जबकि हमें सूखा पाउडर चाहिए।
इसलिए मिक्सी में रोक रोक कर थोड़ा थोड़ा पीसिए ताकि एक साफ सूखा पाउडर तैयार हो जाए। इसे किसी एयरटाइट डिब्बे में संभाल कर रख लीजिए। लेने का तरीका सुनिए, क्योंकि यहीं से असर शुरू होता है। रोज जब आप रोटी का आटा गूंथते हैं, तब एक रोटी के आटे में आधा से 1 छोटा चम्मच अलसी पाउडर मिला दीजिए। अगर 2 रोटी हैं, तो 2 पूरे चम्मच नहीं, थोड़ा कम रखिए, क्योंकि ज्यादा हमेशा अच्छा नहीं होता। जब आप इस आटे से बनी रोटी खाते हैं, तो अलसी धीरे धीरे शरीर में जाती है, पेट पर कोई बोझ नहीं डालती और सीधे उस जगह पर असर करती है जहां सूखापन बैठा हुआ है। कुछ ही दिनों में आपको फर्क महसूस होने लगेगा। चलने में हल्कापन, सीढ़ियां उतरते वक्त कम डर और बैठते उठते घुटनों की आवाज में कमी। और यही संकेत है कि अंदर की चिकनाहट वापस आना शुरू हो चुकी है। अलसी रास्ता खोलती है, लेकिन वो उसे बंद करके नहीं रखती। मतलब ये कि ये चिकनाहट की शुरुआत तो कर देती है, लेकिन अगर इसे टिकाऊ बनाना है, लंबे समय तक बनाए रखना है, तो 2 ऐसे बीज चाहिए जो अंदर जाकर इस चिकनाहट को थामे रखें, उसकी हिफाजत करें। और वही 2 बीज हैं जिनका जिक्र मैं शुरू से कर रही हूं। और यही वजह है कि यहां रुक जाना अभी भी सबसे बड़ी गलती होगी। असली बदलाव अभी शुरू होना बाकी है। चौथा नुस्खा, तिल का पाउडर। अब जरा सोचिए, अगर अलसी ने अंदर की सूखी और बेजान जमीन को तैयार कर दिया, तो वो 2 बीज क्या करेंगे जो उस जमीन में ताकत और मजबूती दोनों एक साथ भर देते हैं। यही वो मोड़ है जहां से घुटनों की ग्रीस सिर्फ लौटती नहीं, बल्कि लंबे समय तक टिक कर बनी रहती है। अब समझिए, घुटनों की ग्रीस कोई अलग चीज नहीं जो बाहर से इंजेक्शन से डाल दी जाए। ये शरीर खुद बनाता है, लेकिन तब बनाता है जब उसे सही कच्चा माल मिले, सही समय मिले और सबसे जरूरी सही तरीके से मिले। सफेद तिल या काला तिल। अब बहुत लोग तिल का नाम सुनते ही फौरन सोच लेते हैं कि ये तो सर्दियों की चीज है, गर्मियों में नहीं खाना चाहिए, या ये सोचते हैं कि तिल से वजन बढ़ जाएगा। लेकिन यही सबसे बड़ी गलतफहमी है जो लोगों को उनके फायदे से दूर रखती है। तिल वो बीज है जो अंदर जाकर हड्डियों और जोड़ों को वो गहरा पोषण देता है जिसकी वजह से शरीर खुद अपनी चिकनाहट बनाना शुरू करता है। ये ऐसा कैल्शियम है जो शरीर पर बोझ नहीं डालता, धीरे धीरे समा जाता है और अंदर से जड़ से काम करता है। अब तरीका समझिए। सबसे पहले ये याद रखिए कि तिल कभी कच्चा नहीं खाना। कच्चा तिल पचाने में भारी पड़ सकता है। 2 से 3 चम्मच सफेद या काला तिल लीजिए, किसी भारी तवे पर बहुत हल्की आंच पर डालिए, तेज आंच बिल्कुल नहीं। धीरे धीरे तिल को चलाते रहिए। जैसे ही तिल हल्का सा चटकने लगे और उसमें से एक हल्की मीठी सी खुशबू आने लगे, उसी पल गैस बंद कर दीजिए। ज्यादा देर रखने से तिल का तेल जल सकता है और फायदा कम हो जाता है। अब इसे एक चौड़ी प्लेट में निकाल कर ठंडा होने दीजिए। ठंडा होने के बाद तिल हल्के और कुरकुरे हो जाते हैं, यही सही पहचान है। इन भुने हुए तिलों को मिक्सी में डालिए और रोक रोक कर पीसिए। लगातार पीसने से पेस्ट बन जाएगा और हमें सूखा पाउडर चाहिए। इस पाउडर को किसी साफ बंद डिब्बे में संभाल कर रख लीजिए। लेने का तरीका सुनिए, क्योंकि यही वो हिस्सा है जहां से घुटनों की ग्रीस को सीधा संदेश मिलता है। रोज जब आप रोटी का आटा गूंथें, तब एक रोटी के आटे में आधा से 1 छोटा चम्मच तिल पाउडर मिला दीजिए। ज्यादा नहीं, क्योंकि तिल में ताकत बहुत होती है और थोड़ा ही काफी होता है। जब आप इस आटे से बनी रोटी खाते हैं, तो तिल का पोषण धीरे धीरे शरीर में जाता है, पेट पर कोई भारीपन नहीं डालता और सीधे हड्डियों और जोड़ों तक पहुंचता है। और यही वो पहला संकेत है कि अंदर की ग्रीस दोबारा बनने लगी है। अब यहाँ एक बात साफ कर दूं, तिल कोई रातों रात जादू नहीं करता, लेकिन ये वो बीज है जो शरीर को सही दिशा में धकेल देता है। और जब शरीर सही दिशा में चल पड़ता है, तो बाकी काम अपने आप होने लगता है। यही वजह है कि बहुत से लोग तिल को कुछ दिन खाकर छोड़ देते हैं और कहते हैं कि फायदा नहीं हुआ, जबकि असल में फायदा ठीक वहीं से शुरू होने वाला होता था, ठीक उसी मोड़ पर। 5वां और आखिरी नुस्खा, अलसी और तिल का ताकतवर जोड़। अगर आपने यहां तक खुद को टिकाए रखा है, अगर आपने इस पूरी बात को इतने ध्यान और इतने सब्र से सुना है, तो अब पीछे हटना अपने आप के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी होगी। क्योंकि जो तरीका अब सामने आने वाला है, वो उन सब चीजों से बिल्कुल अलग है जिनका जिक्र अब तक हुआ। ये वो नुस्खा है जो सिर्फ सूजन नहीं घटाता, सिर्फ दर्द नहीं दबाता, बल्कि घुटनों की अंदरूनी ग्रीस को दोबारा बनाने की रफ्तार को, उसकी गति को तेज करता है। और यही वो जगह है जहां लोग पहली बार असली, ठोस, महसूस होने वाला फर्क देखते हैं।
अब आप सोचेंगे कि अलसी और तिल दोनों तो पहले ही आ चुके, यहाँ नई बात क्या है? लेकिन यहाँ बात अलग है। यहाँ बात उस तालमेल की है, उस गहरे तालमेल की जो अकेले किसी एक चीज से नहीं बनता। जब अलसी की अच्छी चिकनाहट और तिल की गहरी मजबूती एक साथ एक ही वक्त में रोटी के जरिए शरीर में जाती है तो एक खास अनोखा असर पैदा होता है। जहां ग्रीस बनती भी है और टिकती भी है, जम कर रहती है। अब तरीका बहुत ध्यान से समझिए। भुनी हुई अलसी का पाउडर और भुने हुए सफेद या काले तिल का पाउडर बराबर मात्रा में मिलाइए, न ज्यादा न कम, बस बराबर। रोज जब आप रोटी का आटा गूंथते हैं तब एक रोटी के आटे में आधा से एक छोटा चम्मच ये मिश्रण मिला दीजिए। अगर 2 रोटी हैं तो पूरा चम्मच भरने की जरूरत नहीं, थोड़ा कम रखिए। जब आप इस आटे से बनी रोटी खाते हैं तो शरीर को एक साथ 2 संकेत मिलते हैं, अलसी से चिकनाहट और तिल से मजबूती। और यही वो जोड़ी है, यही वो जादुई साझेदारी है जो घुटनों के अंदर ग्रीस को वापस लाने के बाद उसे टिकाए रखती है, लंबे समय तक टिक कर बनाए रखती है। अब यहाँ एक बहुत जरूरी बात साफ करनी है जो शायद इस पूरी बात की सबसे अहम बात है। इस नुस्खे का असर तभी पूरी तरह सामने आता है जब आप इसे रोजमर्रा की जिंदगी की एक पक्की आदत बना लें। इसे दवाई की तरह नहीं, खाने की एक जरूरी चीज की तरह लें। जैसे आप रोज नमक डालते हैं, बिना सोचे बिना भूले, वैसे ही ये डालिए। और यही छोटी सी मामूली सी आदत वो बड़ा बदलाव लेकर आएगी जिसे आप सालों से ढूंढ रहे हैं, जिसके लिए आप दवाई पर दवाई खाते रहे हैं। जल्दी में नतीजा ढूंढने की कोशिश मत कीजिए, शरीर को उसका वक्त दीजिए, क्योंकि जब अंदर सही चीजें पहुंचती हैं तो बदलाव अपने आप धीरे धीरे दिखने लगता है। और यही वो बदलाव है जो आपको फिर से अपने कदमों पर भरोसा देता है, जो आपसे कहता है कि अब डर नहीं, अब कमजोरी नहीं, अब ताकत है, अब जिंदगी है। आखिरी बात, कॉल टू एक्शन। दोस्तों, आज जो 5 नुस्खे मैंने आपके साथ शेयर किए, ये पांचों मिलकर एक पूरी मुकम्मल तरकीब बनाते हैं। मेथी दाना सूजन से लड़ता है, जड़ से। मेथी, जीरा और अजवाइन का मिश्रण जकड़न को खोलता है, नसों को जगाता है। अलसी अंदर की चिकनाहट लाती है, रास्ता बनाती है। तिल उस नींव में गहरी मजबूती भरता है और दोनों का मिश्रण उस मजबूती और चिकनाहट को लंबे समय तक टिकाए रखता है, उसकी हिफाजत करता है। ये कोई जादू नहीं है, ये वो विज्ञान है, वो समझदारी है जो हमारी रसोइयों में, हमारी दादी नानी की परंपराओं में सदियों से मौजूद है। बस जरूरत है तो सही तरीके की, सही समय की और थोड़े से उस धैर्य की जो आज की भागदौड़ में हम भूलते जा रहे हैं। अगर आपको आज की ये बात काम की लगी हो, अगर आपने पहली बार महसूस किया हो कि किसी ने घुटनों, जोड़ों और कमर के दर्द की बात इतनी पूरी तरह, इतनी साफगोई से और इतनी सच्चाई के साथ रखी है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए। ये एक छोटा सा काम है, लेकिन इससे ये बात और भी ज्यादा लोगों तक पहुंचती है जिन्हें इसकी सच में जरूरत है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो डॉक्टर शम्सा खान ऑफिशियल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस चालू कर दीजिए, ताकि आगे भी ऐसी ही साफ, सच्ची और सच में काम आने वाली बातें आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। और सबसे जरूरी काम ये कीजिए कि इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो चुपचाप दर्द सहते हैं, जो हर सीढ़ी से डरते हैं, जो बैठने के लिए दीवार या मेज का सहारा ढूंढते हैं, जो किसी को बताते नहीं लेकिन अंदर से टूटते जा रहे हैं। उन्हें भी ये मौका दीजिए कि वो अपनी जिंदगी दोबारा हल्की कर सकें, दोबारा आजाद महसूस कर सकें। अल्लाह आपको सेहत दे, आपके कदमों में मजबूती रखे, आपकी हड्डियों में ताकत रखे और आपको दर्द से आजाद, खुशहाल, जिंदा दिल और ताकतवर जिंदगी अता फरमाए। आमीन।